हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9 में जो संस्कृत खंड के जितने भी आपके पाठ हैं, उन सभी पाठों में से जो सबसे महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो संस्कृत के प्रश्नोत्तर हैं, वो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आज आप अगर इतने आप क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं इम्तिहान के लिए, तो आपकी परीक्षा में इसमें से ज़रूर आ जाएंगे, आपको अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो आज इन्हीं इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर, जिसमें सभी पाठ शामिल हैं, हम इस वीडियो में उसको पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको सभी प्रश्न समझ में आ जाएं। और इस तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसे वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। तो पहला पाठ आपका जो वंदना है, उससे कुछ प्रश्न है, वहाँ से शुरू होता है। पहला प्रश्न है, भक्त किम करोति। देखिए, आपको संस्कृत के जो प्रश्न हैं उसका आपको हिंदी में अर्थ समझ में आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो आप बड़े आसानी से उसका उत्तर दे देंगे। तो हम इसका अर्थ आपको भी बताते जाएंगे और उत्तर भी बताते जाएंगे। तो प्रश्न है, भक्त किम करोति, भक्त क्या करता है? तो उत्तर है, भक्तः ईश्वरम वंदनाम करोति, भक्त ईश्वर की वंदना करता है। अगला प्रश्न है, भक्तः ईश्वरम किम कल्याणम याचते, माने भक्त ईश्वर से किसका कल्याण याचते, माने मांगता है। उत्तर है, भक्तः ईश्वरः प्रजाभ्यः कल्याणम याचते, भक्त ईश्वर से प्रजा का कल्याण मांगता है। भक्तः कस्य अभयम याचते, भक्त किसके लिए अभय मांगता है? उत्तर है, भक्तः पशुभ्यः अभयम याचते, भक्त जो है वो पशुओं के लिए अभय मांगता है। अगला प्रश्न है, ईश्वरस्य स्वरूपः कीदृशः अस्ति। इस प्रश्न का अर्थ होगा कि ईश्वर का स्वरूप कीदृशः माने कैसा है। उत्तर है, ईश्वरः स्वरूपः सत्यात्मकः अस्ति, ईश्वर का स्वरूप सत्यात्मक है। अगला प्रश्न देखिए, सदाचारः किम भवति। ये अगले पाठ से आ गया है, सदाचार पाठ से। तो ये पहला प्रश्न है उसका, सदाचारः किम भवति, सदाचार क्या होता है? उत्तर है, सज्जनानाम आचारः सदाचारः भवति, सज्जनों का आचरण ही सदाचार होता है। मनुष्यानां भूषणं किम अस्ति, मनुष्यों का आभूषण क्या होता है? उत्तर है, मनुष्याणां भूषणं विनयः अस्ति, मनुष्यों का भूषण विनय होता है। अगला देखिए, केषां जनः सर्वेषां प्रियः भवति, कौन से लोग सभी लोगों के प्रिय होते हैं? उत्तर है, विनयशीलः जनः सर्वेषां प्रियः भवति, जो विनम्र पुरुष होते हैं वो सभी लोगों के प्रिय होते हैं। अगला प्रश्न है, सदाचारात् किम उद्भवति, तो इसका सदाचार किससे उत्पन्न होता है? तो इसका अर्थ है, सदाचारात् विनयः उद्भवति, सदाचार विनय से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखिए, आचारः किम लभते, सदाचार से क्या प्राप्त होता है? उत्तर है, आचारात् आयु श्रियम च लभते, सदाचार से आयु श्रियम माने लक्ष्मी प्राप्त होती है, सदाचार से आयु और लक्ष्मी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, मनुष्याणाम परमम धनम किम अस्ति, मनुष्यों का परम धन क्या है? तो उत्तर होगा, मनुष्याणाम परमम धनम सदाचारः अस्ति, मनुष्यों का परम धन सदाचार है। अगला प्रश्न, किम यत्नेन संरक्षेत, किसको यत्नपूर्वक, किसकी यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए? तो इसका उत्तर है, व्रतम यत्नेन संरक्षेत, व्रतम माने चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, रामः कस्मिन् वंशे अजायत, राम किस वंश में उत्पन्न हुए? ये पुरुषोत्तम रामा पाठ के प्रश्न है। तो राम किस वंश में उत्पन्न हुए? उत्तर है, रामः इक्ष्वाकु वंशे अजायत, राम इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए। अगला प्रश्न है, कः प्रजा नाम हिते रतः, कौन प्रजा के हित में लगा रहता है? तो उत्तर होगा, रामः प्रजानां हिते रतः, राम प्रजा के हित में लगे रहते हैं। देखिए, एक ही शब्द आपको उत्तर में लिखना है, कह की जगह रामः। अगला प्रश्न है, प्रजापति समः श्रीमानः कः आसीत्,
प्रजापति के समान श्रीमान कौन था? तो उत्तर होगा प्रजापति सम श्रीमान रामः आसीत्। प्रजापति के समान श्रीमान राम थे। अगला प्रश्न है रामः कस्यां विद्यायां निपुणः आसीत्। राम किस विद्या में निपुण थे? उत्तर होगा रामः धनुर्विद्यायां निपुणः आसीत्। रामः धनुष विद्या में निपुण थे। अगला प्रश्न है रामदासः कुत्र निवसति। ये अगले पाठ से आ गया है। रामदासः कुत्र निवसति सिद्धि मंत्र पाठ के प्रश्न है। तो रामदास कुत्र माने कहाँ पर निवास करता है? तो उत्तर होगा रामदासः नारायणपुरे निवसति। अगला प्रश्न है नित्यम ब्रह्म मुहूर्ते कः उत्तिष्ठति। नित्य मने प्रतिदिन, ब्रह्म मुहूर्त में कौन उठ जाता है, कौन उठता है? तो उत्तर होगा रामदासः नित्यम ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठत। रामदास हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। अगला प्रश्न है रामदासः केन सह क्षेत्राणि गच्छति। रामदास केन सह माने किसके साथ खेतों में, क्षेत्राणि माने खेतों में जाता है? उत्तर होगा रामदासः पुत्रेण सह क्षेत्राण गच्छति। रामदासः पुत्रों के साथ खेत में जाता है। अगला देखिए धर्मदासस्य जीवनम कीदृशम अभवत। धर्मदास का जीवन कीदृशम माने कैसा था? धर्मदास का जीवन कैसा था? उत्तर होगा धर्मदासस्य जीवनम अभावग्रस्तम अभवत। धर्मदास का जीवन अभावों से ग्रस्त था। अगला प्रश्न धर्मदासस्य दारिद्र्यस्य किम कारणम आसीत्। धर्मदास की दरिद्रता का क्या कारण था? उत्तर होगा धर्मदासस्य दारिद्र्यस्य कारणम अकर्मण्यता आसीत्। धर्मदास की दारिद्रता का कारण अकर्मण्यता माने कर्महीनता थी। अगला प्रश्न है सिद्धि मंत्र किम अस्ति। सिद्धि मंत्र क्या है? उत्तर है कर्म एव सिद्धि मंत्र अस्ति। कर्म ही सिद्धि मंत्र है। अगला प्रश्न है कः वरम अस्ति। कौन श्रेष्ठ होता है? ये अगले प्रश्न से आ गया। सुभाषित से कः वरम अस्ति, ये सुभाषितान पाठ से है। तो एकः गुणी पुत्रः वरम अस्ति। एक गुणी पुत्र श्रेष्ठ होता है। अगला प्रश्न है चंद्रः किम हन्ति। चंद्रमा किसका नाश करता है? उत्तर होगा चंद्रः तमः हन्ति। चंद्रमा तम माने अंधकार का नाश करता है। अगला प्रश्न देखिए किमौषधम दुर्लभम। कौन सी औषधि दुर्लभ है? उत्तर होगा स्वादुहितम च औषधम दुर्लभम। स्वादिष्ट और लाभदायक औषधि दुर्लभ है। अगला है क्रोधम केन जयेत। क्रोध किसको जीतता है? माने क्रोधम के जब क्रोध को कौन जीतता है? तो उत्तर होगा क्रोधम शांतिया या आक्रोधेन जयेत। क्रोध को शांति या आक्रोध जीतता है। अगला प्रश्न है कीदृशो मार्गः सर्वोत्तमः भवति। कौन सा मार्ग सर्वोत्तम होता है? तो उत्तर होगा सताम मार्गः सर्वोत्तमः भवति। सज्जनों का मार्ग सर्वोत्तम होता है। अगला प्रश्न देखिए कस्य संसर्गम त्यजेत। माने किसका साथ त्यजेत माने छोड़ देना चाहिए। किसका साथ छोड़ देना चाहिए? उत्तर होगा दुर्जनस्य संसर्गः त्यजेत। दुर्जन दुष्टों के साथ को छोड़ देना चाहिए। अगला प्रश्न कस्य जीवनम अहिंसायाः मूर्तिमान पाठ विद्यते। किसका जीवन, ये रामकृष्ण परमहंसा से है, किसका जीवन अहिंसा का मूर्तिमान पाठ विद्यमान है? तो उत्तर होगा रामकृष्णस्य जीवनम अहिंसायाः मूर्तिमान पाठा विद्यते। रामकृष्ण का जीवन अहिंसा का मूर्तिमान पाठ विद्यमान है। अगला प्रश्न हुआ रामकृष्णस्य पितरो कीदृशो आस्ताम। रामकृष्ण के पितरों माने माता पिता कैसे थे? तो उत्तर है रामकृष्णस्य पितरो परम धार्मिको आस्ताम। रामकृष्ण के माता पिता अत्यंत धार्मिक थे। अगला प्रश्न स्वामी विवेकानंदस्य गुरु कः आसीत्। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? उत्तर है स्वामी विवेकानंदस्य गुरु रामकृष्ण आसीत्। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण थे।
अगला प्रश्न है, रामकृष्णस्य मुख्य शिष्यः का आसीत्? रामकृष्ण के मुख्य शिष्य कौन थे? तो रामकृष्णस्य मुख्य शिष्य स्वामी विवेकानंदः आसीत्, अर्थात रामकृष्ण के मुख्य शिष्य स्वामी विवेकानंद थे। अगला प्रश्न आपके अंतिम पाठ से है, श्री कृष्णा से है। श्री कृष्णः कः आसीत्? उत्तर है, श्री कृष्ण लोकोत्तरो महापुरुषः आसीत्। श्री कृष्ण लोकोत्तर महापुरुष थे। कंसः का आसीत्? कंस कौन था? तो उत्तर है, कंसा श्री कृष्णस्य मातुलः आसीत्। अगला प्रश्न है, देवकी का आसीत्? देवकी कौन थी? देवकी कंसस्य भगिनी आसीत्। देवकी कंस की भगिनी मने बहन थी। अगला और अंतिम प्रश्न है, श्री कृष्ण से जन्म कुत्र अभवत्? श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर है, श्री कृष्ण से जन्म मथुरायाम कंसस्य कारागारे अभवत्। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कंस के कारागार में हुआ था। तो बच्चों, इतने प्रश्न आप तैयार कर लीजिए, तो मानिए आपके संस्कृत खंड के सभी पाठों के ये प्रश्न आपके परीक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे। अच्छा लगा हो वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसको लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।